जुड़ा हुआ एक और अपडेट आप जान लीजिए। ब्लास्ट के कुछ देर पहले का एक वीडियो है जो सामने आया है। मास्क लगाया हुआ एक शख्स है जिसका नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर बताया जा रहा है, जो कि नजर आया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के तार फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। 9 नवंबर की रात को इसका भंडाफोड़ हुआ था जब i-20 कार में आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद सवार था, ऐसी जानकारी। हालांकि फिलहाल ड्राइवर की स्थिति को लेकर भी अधिकारियों से जब पूछा गया तो उन्होंने पुख्ता तौर पर कुछ भी कहने से वो बचते हुए नजर आए कि ड्राइवर यानी कि जो गाड़ी चालक था उसको लेकर क्या अपडेट है, क्या उसकी भी मौत हुई है या फिर जो डेड बॉडीज गाड़ी में से निकाली गई हैं उनमें कौन कौन लोग थे, वो फिलहाल आधिकारिक तौर पर भी इसे कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन शुरुआती तौर पर अगर जो जानकारी की बात कर रहे हैं तो बड़े खुलासे जो पल पल की जानकारी है वो आपको न्यूज़ इंडिया एक्सक्लूसिव जानकारी और तस्वीरों के साथ हम अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। मास्क लगाया हुआ शख्स जो है वो डॉक्टर मोहम्मद उमर है। हालांकि जो मास्क लगाया हुआ शख्स है शुरुआती तौर पर नाम तारिक बताया जा रहा था, लेकिन फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ही जो चीज़ें हैं वो परत दर परत खुलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि बहुत सारे चेंजेस भी हो रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं मामले को लेकर, लेकिन शुरुआती तौर पर ये बड़ा अपडेट आप जान लीजिए जहां पर फिलहाल जो गाड़ी चलाता हुआ शख्स है, जो मास्क पहना हुआ शख्स नजर आया है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसका नाम मोहम्मद उमर बताया जा रहा है और इसी शख्स का नाम पहले तारिक भी कहा जा रहा था। लेकिन फिर वही मैं दोहराऊंगी कि जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है शुरुआती तौर पर जल्दबाजी में कहना कुछ भी गलत होगा या कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं, बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। न्यूज़ इंडिया पल पल की जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई अपने दर्शकों तक साझा कर रहा है। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ ये अपडेट है और पुलिस कार में जो सवार मृत व्यक्ति का DNA टेस्ट भी करवाई गई, ऐसी भी जानकारी है। FSL की टीम जो है वो वहां पर पहुंची थी, जो तमाम साक्ष्य और सबूत जुटाती हुई नजर आई थी। अधिकारी लगातार वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे देर रात घटनास्थल पर जायजा लेने के लिए। हाई लेवल मीटिंग भी होने वाली है, हाई लेवल मीटिंग में भी तमाम तरह की वो जानकारी जुटाएंगे। हालांकि जब DNA टेस्ट करवाएगी और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि वो डॉक्टर उमर था भी या नहीं, यानी इसको लेकर भी अभी सवाल बने हुए हैं, संशय बना हुआ है। धमाके के वक्त कहा यह जा रहा है कि कार में 3 संदिग्ध सवार थे, पहचान करने की उनकी कोशिश हो रही है। जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही हैं, लेकिन जैसे अभी मनीषा ने बताया मास्क लगाया हुआ है डॉक्टर उमर मोहम्मद ये शख्स बताया जा रहा है, लेकिन DNA जब जांच होगी उससे कंफर्म हो पाएगा। अब ये जो कार है i-20 ये दिल्ली के सलमान ने सबसे पहले खरीदी थी, फिर उसके बाद ये कार कई बार खरीदी और बेची गई और जो जानकारी मिल रही है ये फरीदाबाद के कार शोरूम से लास्ट टाइम कार खरीदी गई जो कि पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर उमर मोहम्मद ने खरीदी थी। क्योंकि शुरुआत में ये लग रहा था कि शायद तारिक, क्योंकि तारिक और उमर मोहम्मद दोनों ही इस कार को खरीदने वाले हैं, पहले तारिक ने खरीदी फिर उमर मोहम्मद ने खरीदी। अब ये जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 12 तस्वीरें जो बता रही हैं दिल्ली में कैसे दहशत फैल गई और कैसे दिल्ली का ये इलाका थर्रा उठा जब दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर ये बड़ा धमाका हुआ। रेड लाइट थी और रेड लाइट पर जब गाड़ियां बहुत धीमे धीमे रफ्तार में आगे बढ़ती हैं, क्योंकि ये इलाका बहुत रश वाला है, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर रहती है, जब बहुत धीमी स्पीड में कार चल रही थी उसी दौरान i-20 में हुआ जोरदार ब्लास्ट। आसपास जितनी गाड़ियां थी 8 से 10 गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई और इसके बाद में जो जोरदार धमाके के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई और जो लोगों की चीख पुकार मची वो सब तस्वीरों में है और बड़ी खौफनाक वो तस्वीरें हैं। और अब दिल्ली की इस घटना के बाद दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अलग अलग हिस्सों में अब अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसकी अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोलकाता की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुंछ में, गाजियाबाद में, साथ ही नोएडा में, अलग अलग जगह ये अयोध्या है, लखनऊ है, तिरुवनंतपुरम है, मुंबई है, अलीगढ़ है, अहमदाबाद है। ये जो अलग अलग हिस्से हैं देश के उनमें आपको नजर आ रहा है कैसे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था है, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है क्योंकि अब तार अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर करीब 12 ऐसे राज्य हैं जहां पर अलर्ट घोषित किया गया।
हालांकि अलग अलग तस्वीरें कोलकाता की है, गुजरात के भुज से भी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जहां पर हाई सिक्योरिटी जो है वो रखी गई है और अलर्ट घोषित किया गया है। इसके अलावा नीचे आप तस्वीरें देखेंगे प्रयागराज की, लखनऊ की, तिरुवनंतपुरम की, मुंबई की तस्वीर है, अलीगढ़ की तस्वीर है और इसके अलावा भी अहमदाबाद की तस्वीर है। तो गुजरात के भी कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है और निश्चित तौर पर ये कई बड़े सवाल खड़े करता है। लाल किले के पास ये धमाका होना, हाई सिक्योरिटी जोन, और दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमेशा से तमाम दावे वादे किए जाते रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटना हो जाना निश्चित तौर पर प्रशासनिक अमले से लेकर तमाम अधिकारियों तक भी सवाल पैदा करता है, लेकिन साथ ही साथ दावे वादों पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं इनमें कई तस्वीरें ऐसी भी हैं जहां पर हाई सिक्योरिटी पर रखा गया है, जो सुरक्षा बलों की तैनाती है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील इलाकों में रखी गई है, जहां पर हाई सिक्योरिटी जोन जिनको माना जाता है उन तमाम शहरों में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ा दिया गया है और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। इन सब के बीच ही एक और बड़ा खुलासा दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ा हुआ। दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर से दाखिल हुई थी कार, जो जानकारी मिल रही है, यानी कि बदरपुर बॉर्डर यही वो एरिया था जहां से I-20 ने दिल्ली में एंट्री ली थी। दिल्ली और हरियाणा को जोड़ता है बदरपुर बॉर्डर और अब तो हर बॉर्डर पर सेफ्टी सिक्योरिटी पहले से कहीं ज्यादा है। कार का जो सीसीटीवी है वो अब अलग अलग लोकेशन से पुलिस खंगाल रही है, उसकी मैपिंग कर रही है। धमाके में जैश का हाथ होने का शक है, ये सूत्रों के वाले से खबर है। हालांकि अभी इसको लेकर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा, कल दिन भर हमने खबर दिखाई कैसे हरियाणा के फरीदाबाद से इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है कि 47 बरामद हुई। लखनऊ से तार जुड़े, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भी तार जुड़े, गुजरात में पहले ही संदिग्ध पकड़े गए थे, यानी कि गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अलग अलग जगह से जब आतंकी कनेक्शन जुड़ा और यहां दिल्ली में हो गया बड़ा ब्लास्ट, तो ये सब कुछ कहीं लिंक्ड तो नहीं है, यानी कि जुड़ा हुआ तो नहीं है। ये भी जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली में जहां पर ब्लास्ट हुआ वहां पर एफएसएल की टीम मौजूद है, फॉरेंसिक टीम, जो कि लगातार सबूतों को इकट्ठा कर रही है। दुखद ये है कि जिन लोगों की जान गई है, इतनी बुरी तरह से उनकी मौत हुई है, चिथड़े उड़ गए हैं और इन सब चीजों को कलेक्ट वहां पर फॉरेंसिक की टीम कर रही है। धमाके में जैश का हाथ होने का शक है, हालांकि सूत्रों के वाले से खबर है। Any comment on that will be too premature and अभी जब तक कोहेरेंट पूरी चीजें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है सब कुछ लिंक नहीं होता तब तक कुछ भी कहा जाना मुश्किल है। Have you identified the driver of the vehicle who was seen in the It is still ongoing. It is the investigation is Has the undergoing. body been identified? That body? The investigation is undergoing. There are many bodies there and postmortems are also being getting conducted at LNJP. 5 postmortems have already been done. So we are in the process of identifying some of them and there are other people also who are getting treatments. So as of now, what body and or anything related to that is still. Do you have unidentified bodies also? Yes, there are How one many? or two bodies, but yes, we have already identified 6 bodies. They have been postmortem has been done on 5. So you're confirming there are 2 bodies which are identified. Have any family members come and? No, that is that is also preliminary because there are body parts also. So that has to be joined and that has to be logically connected with it. हमारे साथ डीसीपी नॉर्थ हैं राजा भाटिया, उनसे बात कर लेते हैं। एक मिनट सिर्फ एजेंसी साथ में कर लेते ना, सारे लोग एक साथ कर लो। मेरे को अभी इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करना है, मैं बता देता हूँ। ओके, व्हाट आई कैन अभी सर, आज ये जो कल ब्लास्ट हुआ है इसके बारे में बताइए, क्या एफआईआर दर्ज हो गई? अभी एफआईआर दर्ज हो चुकी है कोतवाली पुलिस स्टेशन के अंदर। इसमें यूएपीए एक्सप्लोजिव्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अंतर्गत ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसकी जांच बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। इसमें सीन ऑफ क्राइम के ऊपर आप लोग देख सकते हैं एफएसएल की टीम है, दिल्ली पुलिस की टीम है, एनएसजी की टीम्स भी हैं जो यहाँ पे सीन ऑफ क्राइम को एग्जामिन कर रही हैं और उसकी ग्रिड सर्च कर रहे हैं। उसके बाहर भी देख रहे हैं कि कहीं कोई एविडेंसेस, कुछ पार्ट्स, कुछ ट्रेसेस मिल रहे हैं, उनको वो लोग लिफ्ट कर रहे हैं। उसके बेसिस पे जो आप लोग सब पूछ रहे हो कि क्या एक्सप्लोजिव्स था, वो एफएसएल वाले अपनी लैब में जांच करके ही उसकी पुष्टि कर पाएंगे। तो अभी इसके अलावा और कोई भी फैक्ट जो है वो बहुत ही प्रीमेच्योर है उसके बारे में बताना। इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग। देयर आर मेनी एजेंसीज ऑफ दिल्ली पुलिस एंड अदर एजेंसीज आर वर्किंग ऑन इट एंड ऑल ऑफ दैट हैज टू बी कोलेटेड टू कम टू अ लॉजिकल कंक्लूजन एंड दैट विल टेक टाइम एंड इन ड्यू कोर्स वी विल अपडेट यू। कार के ओनर की कुछ वी विल अपडेट यू इन ड्यू कोर्स। कितनी मौत की पुष्टि हुई है? अभी उसके अंदर हम लोग को एलएनजेपी से जो हमारे पास फिगर्स हैं वो एक है, बाकी अभी मैं थोड़ी देर के अंदर आपको कंक्लूड कर पाऊंगा। और भी हॉस्पिटल से हम लोग डेटा ले रहे
रहे हैं और सारा का कंबाइन करके इन शॉर्ट टाइम विल अपडेट यू ऑन दैट। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीसीपी नॉर्थ हो गया राजा सारा। सर एक सवाल बस एक चल रही है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जितने भी ऑफिसर से हमारी बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि अभी जांच जारी है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि सबूतों को खंगाला जा रहा है। उधर जो शव हैं उनके पोस्टमार्टम शुरू हो गए हैं, इधर जो एफएसएल की टीम है उसने सबूतों को जुटाना शुरू कर दिया है और जो तमाम अधिकारी हैं मौके पर हैं। गृह मंत्रालय लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं Y20 कार की है, बदरपुर से दिल्ली में दाखिल हुई और साथ ही साथ जो जानकारी मिल रही है डॉक्टर उमर मोहम्मद जो कि कार को ड्राइव कर रहा था, मास्क लगाया हुआ है, लेकिन जिस वक्त ब्लास्ट हुआ सीसीटीवी में देखा गया कार में 3 लोग सवार थे। बिल्कुल, तो ये तस्वीरों के साथ साथ पल पल की जो जानकारी है वो भी हम अपने दर्शकों तक साझा करें। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर से हमारे सहयोगी कनिका, हमारे सहयोगी पंकज, दोनों हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कनिका, फिलहाल जो आधिकारिक तौर पर कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे अधिकारियों से बार बार बातचीत हो रही, वो भी यही कह रहे हैं कि कई शवों के पोस्टमार्टम किए जा चुके हैं, उनमें से 2 की पहचान हो चुकी है और कई अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं जिनकी जाँच होनी बाकी है या पोस्टमार्टम होना बाकी है। फिलहाल की स्थिति क्या कह रही है? फिलहाल वहाँ पर किस तरह की जो बैरिकेडिंग्स, जैसे आपने शुरुआती तौर पर तस्वीरें भी दिखाई थी, फिलहाल की स्थिति क्या है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह का ये बड़ा हादसा हुआ है एलएनजेपी अस्पताल में कई लोग जो घायल हुए थे वो एडमिट है। हालांकि कल तक का आंकड़ा देखें तो गृह मंत्री अमित शाह जब अस्पताल आए थे और घायलों से उन्होंने मुलाकात की थी और जो डॉक्टर की टीम ने उनको आंकड़ा बताया था उसके मुताबिक अभी 8 लोगों की ऑफिशियल तौर पर उनको मृत्यु घोषित किया गया। लेकिन हमारे जो सूत्र हैं उनका कहना है कि कई और लोग भी जो इनका इलाज चल रहा था, इलाज के बाद उनकी मृत्यु हो गई है। और सुबह सबसे पहले हम तस्वीर दिखाई थी किस तरह से एक परिजन जो कि यूपी का रहने वाला था, वो दिल्ली आया तो शॉपिंग करने के लिए, उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिजन अस्पताल के बाहर खड़े होकर रो रहे थे। तो कई ऐसे लोग हैं जिनका अभी आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि पूरा इन्वेस्टिगेशन इस पूरे इंसिडेंट को लेकर जारी है और इसीलिए चाहे वो अधिकारी हो या अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम क्यों ना हो, अभी तक कोई आंकड़ा या किसी तरह का स्टेटमेंट वो सामने नहीं रखा जा रहा है क्योंकि पूरा इन्वेस्टिगेशन वो किया जा रहा है। हालांकि अभी आपने दर्शकों को सुनाया था किस तरह से जो पुलिस के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम में जो आंकड़े, जो डेटा उनके सामने आ रहा है उसके बाद ही ऑफिशियल बयान वो रख पाएंगे और इसीलिए अस्पताल के भीतर तमाम जो लोग घायल हैं उनका इलाज चल रहा है क्योंकि कई ऐसी डेड बॉडीज वो यहाँ पे आई थी जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हैं। कई लोगों ने अपने शरीर के कई अंगों को खो दिया और जिस तरह का ये हादसा हुआ था जाहिर सी बात है कि उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा आता है उसका हमें, आपको और हमारे दर्शकों को इंतजार करना होगा। लेकिन मेरे सहयोगी पंकज इस वक्त मेरे साथ है। पंकज कल रात से लगातार लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। पंकज, जिस तरह का आंकड़ा यहाँ पे सामने आ रहा है, अब तो गृह मंत्रालय की ओर से बैठक होने वाली है, क्या बैठक होगी, कितने बजे बैठक होने वाली है? सुबह 9:30 बजे के आसपास ये बैठक होनी है। गृह मंत्रालय में बैठक होगी और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी और इसमें कल से लेकर अब तक जितनी भी जांचें हुई हैं और जो घटनाक्रम रहा है उसकी पूरी जांच रिपोर्ट जो जांच एजेंसी से, चाहे एनआईए हो, चाहे इसके अलावा एनएसजी हो या आईबी की तरफ से जो इनपुट रहे हों या दिल्ली पुलिस हो, क्राइम ब्रांच हो, तमाम जो एजेंसीज हैं वो अपनी रिपोर्ट वो गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कल भी जब गृह मंत्री अमित शाह ने जब पत्रकारों से बात की और अपनी बाइट दी तो उसमें कहा था उन्होंने कि हम सभी एंगलों पे जांच कर रहे हैं और सभी एंगलों पे देख रहे हैं। तो माना जा रहा है कि जो महत्वपूर्ण एंगल जो निकल कर आ रहा है, बार बार आतंकी इंसिडेंट कुछ हो सकता है या आतंकी हमला हो सकता है, उसको लेकर भी लगातार वो जांच चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण कनिका इसमें ये है कि जो गाड़ी I-20 है उसकी जानकारी पूरी निकाल ली गई है। गाड़ी किसके नाम पे थी? गाड़ी बदरपुर के बॉर्डर से आई थी, 3 घंटे वो पार्किंग में खड़ी थी लाल किले के सामने में। उसके बाद जब बाहर निकली है और कल दिल्ली पुलिस की तरफ कमिश्नर ने भी ऑफिशियली बताया था कि गाड़ी जब सिग्नल के पास पहुंची है वहां स्लो हो गई थी और उसके बाद वो 6:55 ब्लास्ट हुआ है। अब ये जानकारी निकालना है कि क्या इसमें कोई आतंकी एंगल है या नहीं है, अगर है तो किसका हाथ है इसमें। और I-20 कार को बहुत बार खरीदा और बेचा गया, लेकिन कनिका जब आप एलएनजेपी अस्पताल के बाहर से लाइव रिपोर्टिंग कर रही हैं, एलएनजेपी अस्पताल वही अस्पताल है जहां पर घायलों को तुरंत पहुंचाया गया था। 9 मौत का आंकड़ा अब तक मिल रहा है जिनका पोस्टमार्टम भी शुरू हो गया है।
क्या ये मालूम हो पाया है जो 9 लोग हैं ये कहां से बिलोंग करते हैं? शायद 2 शव ऐसे थे जिनकी पहचान हो गई थी। एक तो दिल्ली के श्रीनिवास पुरी से बताया जा रहा है, यूपी के अमरोहा से बताया जा रहा है। क्या ये आंकड़ा थोड़ा और आगे पहुंचा? क्या मृतकों की पहचान हो पाई है? क्योंकि कल रात से ही हम देख रहे हैं परिजन बहुत ज्यादा परेशान है हॉस्पिटल के बाहर। क्या आपकी बात हुई उनसे? देखिए रचना, बिल्कुल जिन 9 लोगों की मौत हुई है उसमें से 2 लोग तो जो है दिल्ली के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है एक व्यक्ति जिसके परिवार के लोगों ने आज हमें सुबह पुष्टि किया है, वो यूपी के शामली का रहने वाला था। वो दिल्ली शॉपिंग करने आया हुआ था अपने दोस्त के साथ। हालांकि उसका जो है उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उसके दोस्त का इलाज जो है वो अभी अस्पताल में जारी है। हालांकि अभी अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसमें से केवल 3 से 4 लोगों की जो इंफॉर्मेशन है वो केवल जो है हमारे सामने रखी गई है। लेकिन इसके अलावा बाकी लोग कहां से बिलोंग करते थे, क्या वो दिल्ली के रहने वाले लोग थे या बाहर से आए हुए थे, इसको लेकर अभी हमें जो है ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का इंतजार करना होगा। लेकिन बिल्कुल मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी रचना एक बार फिर से दर्शकों को कि किस तरह की हाई सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे तैनात की गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे मामले को लेकर जो आतंकी लिंक जोड़ा जा रहा है उसको लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है लगातार देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह की फरीदाबाद में कल रेड होती है, इंतजाम है, जैसे हमने कहा कि बहुत सी भीड़ यहाँ पर जुट रही है जो अपनों को पता लगाने के लिए पहुंच रही है, क्योंकि उनके अपने उनसे दूर हो गए हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ मिल नहीं पा रही। इस बीच मिल रही है एक और बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट। 13 लोग हिरासत में लिए गए हैं। तो 13 लोगों को पुलिस 13 लोगों से जिनको हिरासत में लिया गया उनकी पुलिस पूछताछ जारी है। 13 लोगों को शक के आधार पर जो है वो हिरासत में लिया गया है। अली मेरे सहयोगी लाल किले से मौजूद है, घटनास्थल से मौजूद है। अली मैं आपका रुख कर लेती हूँ। फिलहाल 13 लोगों को शक के आधार पर हिरासत में लिया गया है। फिलहाल का अपडेट क्या कहता है? देखिए बिल्कुल मनीषा, 13 लोगों को हिरासत में इसलिए लिया गया है क्योंकि शक के दायरे में है। सीसीटीवी फुटेज में वो साफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, लेकिन इस वक्त मैं घटनास्थल पर मौजूद हूँ और यहाँ एनआईए की टीम देर रात से मौजूद है। फॉरेंसिक टीम, दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस, एसटीएफ, एटीएस, तमाम यहाँ पर एजेंसियां मौजूद हैं जो कि ब्लास्ट की बारीकी से जांच कर रही हैं। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने तमाम दर्शकों को वो भी दिखाना चाहेंगे जिस वक्त हम मौजूद हैं, जो रात भगदड़ मची है। क्योंकि भगदड़ में अभी जो आंकड़ा है जो अस्पताल में भर्ती हैं ये वो लोग हैं जिनको एडमिट कर दिया गया है, लेकिन अभी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको उनके खुद परिजन अलग अलग अस्पतालों में ले गए भगदड़ मचने की वजह से। क्योंकि ब्लास्ट इतना ज़बरदस्त था मनीषा और रचना कि जो कैमरे के जो जद में आ रही हैं वो साफ बता रही हैं तस्वीरें कि कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ हो। क्योंकि मेट्रो स्टेशन के अंदर 12 mm का शीशा लगा होता है जो कि किसी ईंट से भी नहीं टूटता, पत्थर से नहीं टूटता, वो भी पूरी तरह चकनाचूर हो गया। और जो ब्लास्ट में जो लोगों के शरीर के अंग जिस्म से अलग होकर के चीचड़े बिखरे हैं वो मंदिर के तीसरी वाली मंजिल की पोजीशन तक पर पड़े हुए हैं। हालांकि हमने एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा। आकाश दिखाएं, पीछे देख सकते हैं ये कपड़े पड़े हुए हैं महिलाओं के और बैग है किसी लेडीज का। ये वो है जो भगदड़ मची है रात, उसमें जो लोगों के अपने सामान छूट गए हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त ब्लास्ट रहा होगा कि जिसके बाद दिल्ली वासियों का ये कहना है, खासकर पुरानी दिल्ली के इलाके के लोगों का, कि ऐसा ब्लास्ट कभी हमने जीवन में नहीं देखा। जबरदस्त ब्लास्ट था और उस ब्लास्ट की जद में जो भी आया है उसके चीचड़े बिखर गए हैं। तस्वीरें साफ तौर पर बयान कर रही हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है इस इलाके में, आगे एनआईए की टीमें मौजूद हैं। हाँ, मैं यही कहना चाहती थी जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं वो कनेक्टेड तो फील हो। मतलब लाल किले में जहां पर ब्लास्ट हुआ उससे कितनी दूरी पर आप खड़े हुए हैं, वहां पर अभी क्या चल रहा है, कौन कौन सी टीमें पहुंची हुई हैं, आपकी जो लोगों से बात हुई ग्राउंड जीरो पर वो लोग क्या कह रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची, क्या ये कोई आतंकी हमला हो सकता है क्या, सब कुछ बताइए, तस्वीरें दिखाते हुए बताइए अली। देखिए बिल्कुल रचना, अभी यहाँ पर इस इलाके के डीसीपी राजा भाटिया आए थे। जब उनसे बात करने की कोशिश की न्यूज़ इंडिया ने तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है, एनआईए की टीम मौजूद है। लेकिन अगर हम यहाँ के पुरानी दिल्ली के इलाके के लोगों की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसा ब्लास्ट हमने जीवन में नहीं देखा। रात जो भगदड़ मची थी उस भगदड़ में दर्जनों लोग ऐसे घायल हुए हैं जिनको उनके अपने परिजन ही अलग अलग स्थानों पर ले गए। अक्सर दिल्ली का ये वो इलाका है रचना जहाँ पर दूर दराज से ही नहीं बल्कि देश दुनिया से लोग आते हैं। लाल किला और
और जामा मस्जिद का नजारा देखने के लिए। लेकिन गनीमत ये रही, सोमवार का कल दिन था, लाल किला बंद था। अगर लाल किले की पब्लिक बाहर आती तो ये जो आंकड़ा है मौतों का वो बहुत बढ़ सकता था। हालांकि ये वो लोग हैं जो शॉपिंग करने के लिए अलग अलग स्थानों से आते हैं, शादी ब्याहों की, साथ के साथ अपने कारोबार की, क्योंकि ये जो इलाका है ये पुरानी दिल्ली बहुत ही चर्चित इलाका है और यहाँ से अक्सर लोग शॉपिंग के लिए दूर दूर से आते हैं। तो ये उस वक्त भगदड़ मची जब ये ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जो लोग भगदड़ में घायल हुए हैं ये वो लोग हैं जिनको अलग अलग अस्पतालों में ले गए। लेकिन अभी तक मौतों का आंकड़ा 9 हो चुका है और 16 ऐसे लोग हैं जिन्हें गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हालांकि खुद गृह मंत्री अमित शाह रात मौके पर पहुंच गए थे। इसी इलाके में जहां मैं मौजूद हूं यहीं रात गृह मंत्री अमित शाह थे और यहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर, मैं कहूंगा अपने सहयोगी आकाश से आगे की तरफ आए, देख सकते हैं वो जो व्हाइट कलर का शामियाना लगा रखा है, जो बैरिकेडिंग लगा रखी है, वहीं ये पूरा घटनास्थल हुआ है, यानी कि यहां से सही 100 मीटर पे है। और हम इसलिए यहां पर खड़े हैं क्योंकि फिलहाल वहां पर मीडिया वालों को जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जा रही, क्योंकि एनआईए की फॉरेंसिक टीम बारीकी से एक एक सैंपल ले रही है मौके का। इसीलिए तमाम जितने भी वहां पे शूज के आपके निशान होते हैं या फॉरेंसिक टीम में जो बाल से बारीक तमाम चीजों के लिए सबूतों को इकट्ठा किया जा सके, सबूत किसी भी तरीके से मिट ना पाए और इसीलिए निश्चित दूरी बनाना जरूरी है। अभी अली आप रहिए मेरे साथ में, इस बीच मिल रहा है एक और बड़ा अपडेट। दिल्ली में दरअसल लाल किला अगले आदेश तक बंद रहने वाला है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। धमाके के बाद लाल किला पर्यटकों के लिए फिलहाल अगले आदेश तक बंद रहेगा। सुरक्षा कारणों के चलते पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है कि अब लाल किले, जो कि यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में घूमने फिरने के लिए आते हैं अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और लाल किला फिलहाल अगले आदेश तक बंद रहेगा। जैसे मेरे सहयोगी अली भी बता रहे थे कि कल जब ये हादसा हुआ तब जब ये पूरा धमाका हुआ तब लाल किला बंद था और ये गनीमत रही कि वहाँ पर उतने ज़्यादा लोगों की मौजूदगी नहीं थी जितने सामान्य तौर पर या सामान्य दिनों पर देखने को मिलती है। और दिल्ली में अब लाल किला जो है वो अगले आदेश तक इसी को लेकर कहीं ना कहीं बंद किया गया है। सुरक्षा कारणों के चलते पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। और इसी बीच मिल रही है एक और बड़ी खबर। दिल्ली में तो आतंकी हमला हुआ है, लेकिन उधर फिल्म